Hello students. So in the previous class we discussed about the concepts of hardware and software. Specifically हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी एंड हमने ये समझा था कि भाई हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट हमारे होते हैं उनको ऑपरेशनल एंड फंक्शनल बनाने के लिए हम लोग को जिनकी जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं हम प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं अपने एक इंटरफेस देते हैं दैट इज बिटवीन एंड यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, नाउ हम लोग सबसे पहले कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को देख लेते हैं, ठीक है? So many of you might be knowing about these hardware and software, but since I'm teaching to all the students now, the students, because this is the first time you are, maybe some of the students are seeing or learning about the computers for the first time, तो उनको मैं कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे गिवन है कि भाई दिस पार्ट ऑफ योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर स्क्रीन हैज हार्डवेयर, है ना? व्हाट आर दोज हार्डवेयर लाइक? ये क्या है? ये एक कैबिनेट है, ठीक है? इसी में आपके सीपीयू, रैम, रोम, मदरबोर्ड, एवरीथिंग सब कुछ होता है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज योर मॉनिटर, ठीक है? तो ये भी एक हार्डवेयर है। ये क्या है? ये एक कीबोर्ड, सॉरी, ये एक रैम है, करेक्ट? ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास क्या है? स्पीकर है। तो स्पीकर भी एक हार्डवेयर होता है ना, जिससे आप गाने वगैरह सुनते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है? हेडफोन है, ठीक है? तो ये भी एक हार्डवेयर है। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये आपका माउस है ना? उसके बाद ये आपका प्रिंटर है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये आपका क्या है? कीबोर्ड है, फाइन। सो ये क्या है? एक्चुअली दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और एटसेट्रा 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 बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल इसके बारे में बताया था कि विच कैन बी टच्ड एंड व्यूड, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना? और टच कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है देखो, जैसे कि जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मैंने बताया था कि ये क्या है? ये वर्ड के आइकन्स हैं। हाँ, ये सब याद रखो, मैं आपको भी कमिंग क्लासेस में बताने वाला हूँ, फ्यूचर क्लासेस में, कि आइकन्स का मतलब क्या होता है। ये सारे जो है ना आइकन्स हैं, किन के आइकन्स हैं? देखो, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है उसके लिए ब्राउजर होता है, तो ये क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर आप ये जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? पावर पॉइंट एप्लीकेशन कहते हैं, है ना? पीपीटी कहते हैं, पावर पॉइंट एप्लीकेशन। ये पावर पॉइंट है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये पूरा। तो इसमें क्या होता है कि आप पावर पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप बनाया है और मैं आपको स्लाइड्स बना के पढ़ा रहा हूँ, है ना? सिमिलरली अगर आपको ईमेल्स भेजने हैं उसके लिए देखो क्या होता है? ईमेल्स भेजने के लिए जीमेल का क्लाइंट होता है, ठीक है? जैसे याहू का क्लाइंट होता है, वैसे ही जो है आपका आउटलुक होता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, है ना? फिर उसके बाद क्या होता है सॉफ्टवेयर में? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? विंडोज 10 वर्जन, है कि नहीं? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? मैकेफी। ये एक सॉफ्टवेयर है आपका जो आपको वायरस से प्रोटेक्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना? तो ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक एंड्रॉइड ओएस का साइन है ना? ये जो है ना, ये एंड्रॉइड ओएस जो आप मोबाइल्स में यूज करते हो, एंड्रॉइड वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका साइन है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप, आपका मोबाइल क्या है? आपका मोबाइल एक हार्डवेयर है ना? आपका मोबाइल अगर आप उसमें आप ऑन करो और वो ओपन ना हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक हार्डवेयर है, और उसको चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इन कमिंग क्लासेस। अभी बस समझ लो। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके किसके बीच में? आपके और स्मार्टफोन्स या मोबाइल्स जो आप रखे हैं उनके बीच में, है ना? तो एक्चुअली क्या है कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे हार्डवेयर के साथ, वो कौन आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है विद द यूज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? हम कुछ और सॉफ्टवेयर्स देख लेते हैं, ठीक है? आप देखो, ये आपके पावर पॉइंट है, ये वर्ड है, ये एंड्रॉइड है, ये विंडोज है, ठीक है? कुछ फोल्डर्स होते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम्स बनाते हो। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हो। नोटपैड मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि भाई नोटपैड से आप नोट्स बनाते हो। एप्पल, ये एप्पल का साइन है, ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का साइन है।
ठीक है। इसके बाद क्या है आपका क्रोम है, जीमेल के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो है डेटाबेसेस होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पे मैकेफी दिया हुआ है। इसके बाद क्विक हील भी होता है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वैसे ही विंडोज का फायरवॉल आता है, दैट आल्सो प्रिवेंट्स। तो ये फायरवॉल क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं क्या, वायरस अटैक्स को, इनमें मालवेयर अटैक्स को। तो मैं कमिंग क्लासेस में बताऊंगा ये मालवेयर्स एंड वायरसेस होते क्या हैं। ठीक है। सिमिलरली देयर आर अदर्स। ये आपका फायरफॉक्स है, वेब ब्राउजर के काम आता है। ठीक है। म्यू टॉरेंट है, आपको मूवीज डाउनलोड करने के लिए काम आता है। ठीक है। कैटलिस्ट है, याहू मैसेंजर है, फाइन, जो आपको चैटिंग करने के काम आता है। एडोब रीडर है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रीड करते हो। ठीक है ना। ऐसे ही स्काइप है। ओके। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, वीएलसी है ना, गूगल टॉक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी ब्राउजर में काम आता है। मैं आपको बताऊंगा है ना कि ये ब्राउजर होता क्या है। इन कमिंग क्लासेस आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑलवेज अंडरस्टैंड। ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So we are going to see the first category, that is your system software. Again, when we are going to talk about the system software, definitely first we will talk about the definition of a system software and its categories, and then we are going to discuss about the डिफरेंट कैटेगरीज। इनकी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज कैटेगरीज। ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशन। ओके, या कंसेप्ट लिख देता हूं मैं कि भाई व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फाइन। सो अगर आपको एक बेसिक पूछा जाए भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ पे आप क्या बताना चाहोगे कि भाई एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सपोर्ट करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटीज, इट प्रोवाइड्स व्हाट, बेसिक फंक्शनैलिटी, ओके, टू डू व्हाट, टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, तो बाय इंटरैक्टिंग, इट इंटरैक्ट्स बाय इंटरैक्टिंग विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर। जो भी उसके हार्डवेयर है उसके साथ वो इंटरैक्ट करके आपको बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। नाउ दिस इज अगेन, अब क्वेश्चन आता है ना कि भाई ये सॉफ्टवेयर से क्या डिफरेंट हुआ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो जो एकदम इंपॉर्टेंट टर्म है ना, दैट यू मस्ट अंडरलाइन, दैट इज योर बेसिक फंक्शनैलिटी। ठीक है। दैट यू मस्ट अंडरलाइन क्योंकि ये बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी देता है। इसके बाद और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडवांस फंक्शनैलिटीज देते हैं। यहाँ हम लोग एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं। उस बेसिक में क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को बूट करने के काम आए, मतलब ओपन करने के काम आए। बूटिंग प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जब सिस्टम को आप पावर ऑन करते हो तो आपका डेस्कटॉप दिखने से पहले जो भी प्रोसेस होता है ना, वो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग क्या होता है, आपके सिस्टम को ऑन करने का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, एक फंक्शनैलिटी ये हो सकती है कि मैं आपको आपका सिस्टम ऑन करने का जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूँ। ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। इसको और अच्छे से समझे तो अभी हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर और सम अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, एंड यूजर को प्रोवाइड करते हैं या अदर सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ एंड यूजर को कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। भाई एंड यूजर ने क्या किया, आपके एंड यूजर, आप एंड यूजर हो, आपने क्या किया, आपको सिस्टम ऑन करना है, कंप्यूटर ऑन करना है, उसके लिए आपने क्या किया कि कंप्यूटर के पावर बटन को प्रेस किया।
जब पावर बटन को प्रेस किया उसके बाद आप काम कर सको कंप्यूटर में, उस स्टेट तक आपके कंप्यूटर को ले जाने का काम कौन करता है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? एंड यूजर को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना। सिमिलरली अदर सॉफ्टवेयर को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है सकता है इसको, एकदम सिंपल स्टेट में अगर समझे तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके रन करने के बिना आप बाकी सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके सिस्टम को रन करता है फर्स्ट टाइम। आपके सिस्टम को बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपका सिस्टम ओपन हो सके, उसमें कुछ एक्टिविटीज हो सके। और वो जो एडवांस्ड एक्टिविटीज है वो तभी किया जा सकता है जब आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जब हो। तो यहाँ पे क्या है कि अदर सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब कि एक सॉफ्टवेयर कौन सा है जो अदर सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इनके कुछ कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। लेट्स सी दोज कैटेगरीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज थ्री कैटेगरीज अगेन, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर हैज थ्री कैटेगरीज, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज थ्री कैटेगरीज। व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। First category is known as operating system. This is also a system software. Second category is known as system utilities. System utilities. And third category is known as device drivers. हम लोग वन बाय वन इन सारे कैटेगरीज को समझते हैं so as to understand कि how system software supports the computer hardware. Okay, let's talk about operating system first. Our first category, operating system. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समटाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो रिटन और एब्रिविएटेड एज ओएस। हम लोग क्या है, कई बार जो है रनिंग वर्ड में ओएस कहते हैं। कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारे सिस्टम में कौन सा ओएस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो आप कहते हो कि मेरे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल्ड है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है, 7 इंस्टॉल्ड है, लाइनक्स इंस्टॉल्ड है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस हम कहते हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी क्या है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन को वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। So firstly, we can define that it is a system software. What is it? Operating system is a system software that operates the computer. Very basic definition. ठीक है? That operates the computer. This is what basic definition है ना। मैं दूसरा definition और लिख सकता हूँ. What is that? It is a basic software without which the other software won't work. है ना। अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर का को वर्क कराना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल्ड ही नहीं है, अगर विंडोज इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा तो नोटपैड कैसे यूज करोगे, वर्ड पैड कैसे यूज करोगे, वर्ड कैसे यूज करोगे, एक्सेल कैसे यूज करोगे, है ना। तो इसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर जो हमें मिलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड डेफिनेशन कहता है कि भाई व्हाट इट डज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तो हमने बता दिया, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्चुअली मैनेजेस व्हाट, अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो हमने सेकंड पॉइंट में देखा, ठीक है। इट मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू डू व्हाट, टू प्रोवाइड एक्सेस and very important security to the users of the system, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। अब भाई आप एम एस वर्ड को डबल क्लिक करके ओपन किया आपने, ठीक है, या आप नोट पैड को डबल क्लिक करके ओपन किया या क्लिक करके ओपन किया, अब क्या है वो ओपन होगा और आपको नोट पैड दिखेगा। ये फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम्स रिटन होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन होते हैं जो बताते हैं हार्डवेयर को कि भाई डबल क्लिक किया है माउस से तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करना है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है ना यूजर को, ये सिमिलरली क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर को, है ना।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना? जैसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो विंडोज, विंडोज 95, 98, विंडोज 2000, विंडोज 2003, एक्सपी, then विंडोज 7 came, then विंडोज 10 came, है ना? 8 came, 8.1 came, 10 came, है ना? तो ये सारे क्या है, विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं, और ये सारे किस में आते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि ओपन सोर्स होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मैकिन्टोश होता है, जिसको हम वेरी शॉर्ट में हम कहते हैं मैक ओएस कहते हैं, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उबंटू इज अ फ्लेवर ऑफ लाइनेक्स। जैसे हम लोग विंडोज में हम लोग क्या कहते हैं? वर्जन्स ऑफ विंडोज कहते हैं, वैसे हम लोग लाइनेक्स में फ्लेवर्स ऑफ लाइनेक्स कहते हैं, ठीक है ना? तो उबंटू क्या है? एक, जैसे कि विंडोज में विंडोज 10 एक वर्जन है, वैसे उबंटू एक लाइनेक्स का वर्जन है। सिमिलरली फेडोरा भी क्या है कि एक फ्लेवर है, ठीक है? सिमिलरली आप जो अपने मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में यूज करते हो, उसको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो? या तो एंड्रॉइड यूज करते हो, या आईओएस यूज करते हो, है ना? तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो आईओएस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो आप एप्पल के मोबाइल्स में फोन करता हो, मोबाइल उसमें यूज करते हो, है ना? तो ये क्या हुआ? आपका पहला कैटेगरी हुआ, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड कैटेगरी। व्हाट इज दैट सेकंड कैटेगरी? मैंने आपको बताया था, दोज आर नोन एज सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है? एज द नेम सजेस्ट, भाई इसमें आप क्या कर सकते हो? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना, सिस्टम और सिस्टम की यूटिलिटीज, है ना? तो सिस्टम को कुछ यूटिलिटीज प्रोवाइड होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके? या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना? इन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस and configuration of computer system। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड है इस, कभी कभी इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, भूलना नहीं, ठीक है? तो क्या है, अगर आपके सिस्टम को कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, या फिर क्या हो सकता है कि आपका जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू ना आप एक्चुअली वो चेंजेस करते हो, ठीक है? अब देखो, ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं ना, तो मैं इसका जो है दो डिस्टिंक्शन आपको बता देता हूँ। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज, दैट इज shipped with OS, shipped with OS, है ना? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप खरीदते हो ना, उसके साथ में ही आते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज नॉट shipped with OS। देयर आर some utility software which are not shipped with, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद मिलते नहीं है। इनको आपको अलग से डाउनलोड करके, या तो खरीद के, या तो फ्रीवेयर है तो डाउनलोड करके आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, विच आर शिप्ड विथ ओएस। जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटल टूल होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल। नाउ व्हाट इज डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल? तो जब आपका आपका एक्चुअली जो डिस्क होता है ना, डिस्क मतलब जो हार्ड डिस्क होता है, जो हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते रहते हैं, अनइंस्टॉल होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बीच में ना, कई बार स्पेस बच जाता है, तो क्या होता है, हमें डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बट डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब आप समझ जाओ, जैसे कि अगर आपने आप अगर किचन में काम कर रहे हो, और किचन में क्या किया आपने, सारा सामान जो है काम करते हुए क्या किया आपने, कुछ
कुछ एक तरफ रख दिए, कुछ दूसरी तरफ रख दिए, ठीक है। फिर जब आपका खाना बन गया उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो आपका गैस है उसको पोंछ के एक तरफ रखना होता है, स्टोव को। उसके बाद सारे बर्तन को दूसरी तरफ रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खाना बन चुका है उसको एक पॉट में रख के उसको तीसरी तरफ रखने पड़ते हैं, मतलब आप मैनेज करते हो। तो वैसे ही ये क्या करता है, आपके डिस्क को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है कि जो जब आप बार बार यूज करते रहते हो तो कुछ स्पेस बीच में आप डिलीट कर रहे हो अपने फाइल्स, फिर क्रिएट कर रहे हो तो कुछ स्पेस बीच में हो जाते हैं। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, आपके जो फ्री स्पेस है उसको एक तरफ कर देता है, और जितने यूटिलाइज्ड स्पेस है, यूज्ड स्पेस है, उसको एक तरफ कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो हार्ड डिस्क है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है ना। तो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। सिमिलरली एक होता है फॉर्मेटिंग टूल, या फॉर्मेटिंग यूटिलिटी कहते हैं इसको। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, आपने पूरा ही अपना डिस्क जो है उसको क्लीन कर दिया, अब उस पर कुछ नहीं रहा। फॉर्मेटिंग के लिए जो टूल आता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी टूल कहते हैं। सिमिलरली सिस्टम रीस्टोर टूल आता है, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी। अब ये सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी क्या होता है, ये जैसे कि मान लो आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, तो आप क्या कर सकते हो, आपने रीस्टोर पॉइंट्स बनाए हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई आपके जो है डिलीशन जो हो चुके हैं उसको रिकवर अगर करना है तो उसके लिए क्या है, आपको रिस्टोरेशन करना होता है। कहाँ से रिस्टोरेशन करना होता है, तो आपने लास्ट टाइम कहाँ पे रिस्टोर पॉइंट बनाया है, तो उसको क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जाके आपका सिस्टम वहां से ही फिर से बूटअप लेगा, और आपके सिस्टम क्रैश होने के बावजूद आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बेसिक और भी कुछ यूटिलिटीज होती हैं, दीज आर द बेसिक 3 यूटिलिटीज which are shipped with OS। इसी के साथ कुछ यूटिलिटीज होती है जो आपके साथ शिप नहीं होती है, जैसे कि आपको अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करना है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आता है, ठीक है। वो सिमिलरली अगर आपको डिस्क क्लीनर कोई सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनर है ना, तो डिस्क क्लीनर आपके पास नहीं आता है। अगर आपको डिस्क का कंप्रेशन करना है तो दैट नेवर कम्स, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क का कंप्रेशन क्या हुआ, तो कंप्रेशन क्या होता है, उसकी साइज को वो जितना है उससे कम उसको जो है कंप्रेस कर देना फाइल को, है ना। तो कंप्रेशन में आपको बताऊंगा, है ना, उस फाइल को, जैसे अगर आपकी फाइल 1 MB की है कोई इमेज फाइल, तो कई बार क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन आप आगे जाके अपने जेई के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भरोगे, तो एप्लीकेशन में वो आपको क्या बोलेगा कि आपकी फोटो की साइज जो है वो केवल 50 KB होनी चाहिए, ठीक है। मैंने केबीज एमबीज जीबीज ये सब बता दिया है, इसको आपको अब समझना है, ठीक है। तो ये जो आपको कह देते हैं कि भाई 1 MB की फाइल को फिर आपको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। कहाँ तक छोटा करना पड़ता है कि भाई वो 50 KB या उससे लेस हो जाए, तो डेफिनेटली 1 MB इज मोर देन केबी ना। तो इसलिए क्या है कि आपको जो है कंप्रेशन टूल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपको डिस्क का भी कंप्रेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए डिस्क कंप्रेशन होता है। और ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर और आते हैं जो कि आपके यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होते, ठीक है। Now, this is the third aspect or third category of the second category of your system utility. अब हम एक थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट कैटेगरी। ओके, सो थर्ड कैटेगरी इज डिवाइस ड्राइवर, एंड डिवाइस ड्राइवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और आई शुड से सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, और आई शुड से कंप्यूटर सिस्टम एज अ होल, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही एक लेमन सेंस में मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक डिवाइस है, वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक है, प्रिंटर हो सकता है, ओके। सो अगर एक डिवाइस है आपके पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर डिवाइस। ये कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर इज एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई दिस इंटरफेसिंग इज नीडेड। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस। दिस इज योर फर्स्ट नीड ऑफ योर डिवाइस ड्राइवर, है ना।
अब आपका क्या है, कीबोर्ड को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप अगर इंटरफेस कर देते हो डिवाइस ड्राइवर का यूज करके, एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे टू टू एक्चुअली ऑपरेट ऑन अ कीबोर्ड और अ माउस और विद अ प्रिंटर, आपको क्या करना पड़ता है, एडिशनल ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो ड्राइवर्स किसके ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर, ड्राइवर नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि वो एक्चुअली उस डिवाइस को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर माउस यूज करना है तो माउस के लिए अलग ड्राइवर होते हैं। अगर आपको जो है, मान लो कि प्रिंटर यूज करना है, तो आप देखना जब भी आप प्रिंटर खरीदोगे तो उसके साथ एक जो है सीडी, या आजकल तो क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। तो वो सीडी या वो वेबसाइट क्यों दिया जाता है, ताकि आप उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सको, ताकि आप प्रिंटर को यूज कर सको, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी पता है कि आप एचपी का प्रिंटर खरीद रहे हो या आप कैनन का प्रिंटर खरीद रहे हो। उसको तो ये पता है कि भाई मुझे, मेरे पास अभी कुछ नहीं, मुझे प्रिंट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, वो डिवाइस के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उस डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। अब सेकंड इसका क्या है कि भाई न्यू डिवाइसेस, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया, अब क्या होता है कि न्यू डिवाइसेस, है ना, एंड कंपोनेंट्स आर एडेड कंटिन्यूअसली, है ना, न्यू डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स आर एडेड, है ना, कंटिन्यूअसली। अब ये जो नए डिवाइसेस और कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, अब भाई अब ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी पता है कि आज मैं बन गया हूँ तो इसमें फ्यूचर में जो जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सॉफ्टवेयर मेरे में चाहिए, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उस बेसिक फंक्शनैलिटी के बाद नए डिवाइसेस जो भी ऐड हो रहे हैं, जैसे कि वाईफाई का डिवाइस पहले नहीं हुआ करता था, फिर जब वायरलेस आया तो वाईफाई का एक जो है डिवाइस आया, फिर उसके बाद जो है आपका ब्लूटूथ आया, है ना। ये जो नए नए डिवाइसेस डेली डेली इवॉल्व हो रहे हैं, तो इन डिवाइसेस के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो डिवाइसेस के जो ड्राइवर होते हैं ना, उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है to give interface between devices and operating system है ना। तो अभी देखो, अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, तो one thing you must understand that operating system cannot operate alone. Operating system cannot operate alone, है ना। तो अभी क्या होता है कि why I am saying that, because जो आपके devices होते हैं ना, devices, they have a characteristics of diverse nature, है ना। they have a diverse characteristics। कैसे होता है, भाई अगर कीबोर्ड है तो वो की प्रेस करके वर्क कर रहा है, अगर माउस है तो वो क्लिक क्लिक ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। अगर वो जो है प्रिंटर है तो वो प्रिंट ऑपरेशन कर रहा है। अगर मान लो कि वो और भी दूसरे टाइप के डिवाइसेस आप एक्सपेक्ट करो, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब वाईफाई हो गया डिवाइस, अगर आपका जो है अगर एंटीना, रेडियो एंटीना ट्रांसमिशन रिसेप्शन कर रहा है, तो ये सारे डिवाइसेस क्या है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें प्रोवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवरऑल कंट्रोल, control of what, of the devices, है ना? Then second comes the operation of devices, then comes the management of devices। अब मैं जब कहता हूँ मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस, सो दिस मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज एट हार्डवेयर लेवल। कई बार होता है ना कि भाई नए जो आपके हार्डवेयर है वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है। कैसे इवॉल्व होते हैं कि भाई पहले आप जो है 2G यूज कर रहे थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अभी 5G की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन आते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपने जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, तो हर जनरेशन में आपके डिवाइस जो है ना वो एक्चुअली अपग्रेड होते जाते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपके उस अपग्रेड के साथ आपको जो है ना अप टू डेट ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सके, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है एट हार्डवेयर लेवल। तो इसको हम और अच्छे सिंपल टर्म्स में क्या देख सकते हैं कि मान लो कि विंडोज 8 के बाद विंडोज 10 आया है,
तो क्या होता है कि विंडोज 8 को अनइंस्टॉल करके विंडोज 10 थोड़ी आप इंस्टॉल करते हो। आपको विंडोज ये बोलता है कि जस्ट आप इंटरनेट से कनेक्ट हो और विंडोज 10 को इंस्टॉल कर लो। सिमिलरली डिवाइसेस के केस में क्या होता है कि अगर 2G के बाद 3G आया है ना, तो क्या होता है कि आपको बोलता है कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको वो फंक्शनैलिटी चाहिए तो 2G अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उससे आप 3G जो है डायरेक्टली अपडेट कर लोगे। तो वो अपडेशन एंड एवरीथिंग मैनेजमेंट जो होता है अपडेशन का, वो कौन करता है? वो डिवाइस ड्राइवर करता है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है? हमने ऑपरेशन ऑफ योर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत बहुत ज़्यादा, ये कैटेगरीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग हो गया। तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? यूजर आता है। ठीक है, बिकॉज यूजर के साथ ही तो इंटरफेस हो रहा है। अब जब यूजर की बात होती है तो उसके बाद क्या आता है? यूजर इंटरफेस, है ना? मैंने आपको बताया है यूजर इंटरफेस इज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन, इंटरफेस इज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, है ना? तो यूजर इंटरफेस आया। नाउ अब ये यूजर इंटरफेस जो है ये सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका सबसे ऊपर जो यूजर है वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, आप एम एस वर्ड ओपन करते हो, ठीक है, नोटपैड ओपन करते हो, वो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, कुछ प्रोग्राम्स को आप जो है आप क्रिएट करते हो, है ना, जिसके थ्रू आप कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सको, है ना। तो उस तो यूजर यूजर इंटरफेस के थ्रू किन सॉफ्टवेयर के साथ, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग टूल्स। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स हैं इनको किस कैटेगरी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है यूजर को उसकी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए? तो उनको सिस्टम यूटिलिटीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। व्हाट इज दिस सिस्टम यूटिलिटीज? हमने अभी समझ लिया है कि सिस्टम यूटिलिटीज क्या होते हैं। ठीक है, इनको किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है? सिस्टम यूटिलिटीज के साथ। अब सिस्टम यूटिलिटीज जो होती हैं वो फर्दर उनको अगर प्रोवाइड करना है ऑपरेशन फंक्शन, तो उसको ओएस के साथ इंस्टॉल करना इंटरेक्ट करना पड़ता है। व्हाट इज दैट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना है तो उसको किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है? उसको डिवाइस ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यूजर को मान लो कि अगर प्रिंटर के साथ वर्क करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले यूजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा कौन सा? प्रिंटर का। एचपी का प्रिंटर लिया, एचपी का आप जो है प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब जब वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है? सिस्टम यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना वो। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई यूजर चाहता है प्रिंटिंग हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को बोलता है कि भाई जो तुम प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर हो, तुम ये यूटिलिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, ये उसके बाद क्या होता है? ये जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो आपके प्रिंटर जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर करता है। फाइन, तो ये जो आपके जो ये जो ब्लॉक्स मैंने बताया, दिस इज द वे by which your user interacts with your different types of सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर एक दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और यूजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। अब देखो इस पर्टिकुलर हायरार्की में एक तरफ आता है आपका, एक पॉइंट आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड सेकंड पॉइंट होता है आपका फ्रीवेयर। Similarly, I am going to give you one another term that is known as free and open source software। ठीक है, तो इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में FOSS भी लिखते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। For the time being, you must understand that what is this? This is the categorization of software.
तो ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है इसको मैंने कैसे बताया है आपको, इन टर्म्स ऑफ आपको मैंने बताया कि हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड हाउ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद अनदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड योर कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इसमें जो मैंने आज पढ़ाया है इसमें आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि भाई provide short notes on your system software। ओके, तो उसके केस में क्या है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम यूटिलिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस ड्राइवर। तो मार्क्स के बेसिस पे आप उसके बारे में लिखो, उसके एग्जांपल्स बताओ, ठीक है। और अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर एज अ होल पूछता है तो डेफिनेटली कैटेगराइजेशन करते समय आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। सो इन द फ्यूचर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज योर प्रोग्रामिंग, है ना। So till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.